नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और कैसे हैं आप सभी? स्वागत है फिर से एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने परिवार द हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। देखिए, जो कंटिन्यू हमारी जो सीरीज़ चल रही है, मैंने कहा था आपसे कि ज्योग्राफी की क्लासेस पर डे कंटिन्यू आपको ज्योग्राफी की क्लासेस देंगे। तो क्लास इस बार हमारी ज्योग्राफी पार्ट 9 है, क्योंकि 8 ऑलरेडी आ चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो भारत की, मैंने बताई थी आपसे कि भूआकृतिक संरचना से संबंधित, और भूआकृतिक संरचना में एक टॉपिक आता है भारत के प्रमुख दर्रों को लेकर के। तो मैंने यहाँ पे एक दर्रा लिखा है, ये कौन कौन से दर्रे हैं, तो 15 यहाँ पर हैं, और 15 के अलावा और भी बहुत सारे दर्रे हैं भारत के। लेकिन इन 15 दर्रों में से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, और दर्रे से संबंधित क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे आपके दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे ठीक है रेलवे हो, कोई भी हो, दर्रों से संबंधित क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। और मैंने कहा था आपसे कि मैं ज्योग्राफी आपको मैपिंग के माध्यम से कराऊंगा। तो दर्रे पहले मैंने यहाँ लिख रखे हैं, इसके बाद इन्हीं दर्रों को मैं मैप के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए पहले जानेंगे हम कि दर्रा होता क्या है। देखिए, मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था कि भारत की उत्तरी सीमा पर एक पर्वत श्रेणी स्थित है जिसका नाम है हिमालय। क्या नाम है? हिमालय। हिमालय पर्वत श्रेणी आपके स्थित है, हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है आपके भारत की उत्तरी सीमा पर। और इस हिमालय पर्वतमाला को भी 4 भागों में बांटा गया है। एक भाग का आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय का वह हिस्सा, यानी हिमालय के पार वाले क्षेत्र का हिस्सा, यानी दूसरे जो क्षेत्र की तरफ पड़ता है, जिसे हम अब इधर से देख नहीं सकते, ऐसे हिमालय क्षेत्र को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। हिमालय में पढ़ाऊँगा अभी, हिमालय भी। इसके साथ साथ दूसरा जो हिमालय है उसका नाम है हिमालय का महान हिमालय। इसे हिमाद्री हिमालय या ग्रेट हिमालय या वृहद हिमालय के भी नाम से जानते हैं। एक भाग इसका आता है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और एक भाग इसका आता है सबसे दक्षिणी, इसे बोलते हैं हम शिवालिक हिमालय। और इन्हीं चारों हिमालयों में आपके पड़ते हैं ये प्रमुख दर्रे। और दर्रा होता क्या है? दर्रा क्या है, पहले सबसे पहले दर्रे को समझिए कि दर्रा कहते किसे हैं। इसे इंग्लिश में पास बोलते हैं, पासिस। देखिए, दर्रा 2 पहाड़ियों के मध्य स्थित एक समतल सपाट रास्ता जो आवागमन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे 2 पहाड़ियों के बीच में समतल रास्ते को दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। यानी 2 पहाड़ियाँ हैं हमारे पास, एक पहाड़ी ये है, ये पहाड़ी हैं, और एक पहाड़ी ये है, ये दोनों पहाड़ियाँ हैं। इनके बीच में जो ये रास्ता होगा, यानी कहने का मतलब है यहाँ से एक पहाड़ी हम इधर को मान लेते हैं, एक पहाड़ी इधर को मान लेते हैं, और इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो रास्ता, समतल सपाट रास्ता होगा, इसी रास्ते को दर्रा कहा जाता है। सामान्यतः दर्रों की बात करें तो सामान्यतः दर्रों की जो चौड़ाई है वो कई फुट से लेकर के 1 किलोमीटर तक भी होती है। आपको पता होगा, प्राचीन काल में हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जो इतिहास के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, आपने मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में कुछ प्रमुख दर्रे थे जिन दर्रों से भारत पर आक्रमण हुए। जैसे इसमें एक दर्रा पड़ता था आपके, मैंने बताया था कि पाकिस्तान में एक दर्रा है, पाकिस्तान की दर्रा, और हिंदुकुश पर्वतमाला में भी कुछ दर्रे पड़ते थे। तो हिंदुकुश पर्वतमाला तथा पाकिस्तान जो अब हिमालय का ही हिस्सा है, लेकिन हिंदुकुश पर्वतमाला तो अलग है, जो आपके पामीर की गांठ जो जोड़ती है आपके, मैंने बताया था कुल्लू श्रेणी, हिमालय पर्वतमाला और आपके, ठीक है, हिंदुकुश पर्वतमाला, इन तीनों का जहाँ जुड़ाव होता है, जिस पॉइंट पर जुड़ाव होता है, उसे पामीर की गांठ कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे दर्रे थे। इन दर्रों से ही आकर के विदेशी आक्रमणकारी भारत आए, और भारत आने के बाद इन्होंने भारत पर आक्रमण किए, यानी इन्हीं दर्रों से आकर के भारत पर आक्रमण करते थे। तो इसी तरीके से जो पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता होता है, इसी को दर्रा कहा जाता है। यानी पहाड़ियों के बीच में समतल सपाट रास्ता, इन्हें दर्रा कहा जाता है। भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, मेन कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जिनमें से एक दर्रा है आपके काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा की बात करें तो काराकोरम दर्रा कहाँ पड़ता है? तो देखिए, 2019 से पहले यह दर्रे जितने भी अब यहाँ पे दिखाई देंगे, जहाँ आपको लद्दाख दिखाई दे रहा होगा, ये 2019 से पहले ये सभी के सभी दर्रे जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पड़ते थे, यानी जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ते थे। लेकिन 2019 के बाद, ठीक है, 2 जम्मू कश्मीर को अलग करके यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और इन केंद्र शासित प्रदेशों में एक केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख है,
और एक केंद्र शासित प्रदेश आपका जम्मू कश्मीर है। तो जो पहले जम्मू कश्मीर के दर्रे कहलाते थे, आज वो दर्रे लद्दाख के दर्रे कहलाते हैं। तो इन्हीं दर्रों में से एक भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रों में से एक प्रमुख दर्रा जिसे कहते हैं हम काराकोरम दर्रा। यह दर्रा, ठीक है, यह दर्रा लद्दाख श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा लद्दाख यानी कौन सा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई सामान्यतः 5440 मीटर के आसपास है। कितनी है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें इस दर्रे की, तो यह दर्रा समुद्र तल से ऊंचाई की बात करूं तो मैं इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसके 5440 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। यह भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक गिना जाता है, सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगर आपसे श्रेणी भी पूछी जाए तो कहाँ स्थित है, तो इस तरह काराकोरम श्रेणी में स्थित ये दर्रा है। यह उत्तरी कश्मीर व चीन को आपस में जोड़ता है। किसको जोड़ता है, यह भारत के उत्तरी कश्मीर जो आज वर्तमान में लद्दाख वाला क्षेत्र है, तो हम कह सकते हैं यह लद्दाख के उत्तरी क्षेत्र को यह वर्तमान यानी चीन से जोड़ता है। इसे कहते हैं काराकोरम दर्रा। आगे देखिए नेक्स्ट एक है आपके जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा की बात करें तो जोजिला दर्रा यह लद्दाख में स्थित है, यह लद्दाख में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3528 मीटर है। ठीक है, कितनी है, 3528 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह श्रीनगर को कारगिल क्षेत्र से जोड़ता है, यह श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। इस पर एक सुरंग बनी गई है जिसका नाम है जोजिला सुरंग। क्या नाम है इसका, जोजिला सुरंग। और जोजिला सुरंग 2018 में इसको बनाया गया था, 2018 में इसको बनाया गया था और लगभग इस पर 6600 करोड़ रुपए का खर्चा इस पर आया था बनाने में। और इसका निर्माण कार्य आपको पता होगा कि जोजिला सुरंग ये इसी दर्रे पर स्थित है। कहाँ, लद्दाख में स्थित है। ये सुरंग बनाई गई थी, सुरंग 2018 में इसको बनाना शुरू किया गया था। इसकी आधारशिला 2018 में रखी गई थी और इसी पर स्थित है जोजिला सुरंग। ठीक है, चलिए ये सुरंग भी पूछ लेता है कभी कभी कि निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग कहाँ स्थित है, तो ये भी पूछ लेता है इसमें। ठीक है, चलिए दूसरा हम बात करें, तीसरे दर्रे की बात करें तो इसका नाम है बुर्जिल दर्रा। सामान्यतः बुर्जिल दर्रे की ऊंचाई, बुर्जिल दर्रा कहाँ है, कश्मीर घाटी में स्थित है, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में स्थित है भी बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा वर्तमान वर्तमान भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 4100 मीटर यानी कितना, 4100 मीटर है इसकी ऊंचाई है। यह कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवासाई, आप इसको ध्यान रखना, किसको जोड़ता है, कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवासाई मैदानों से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, कश्मीर घाटी को, ठीक है, लद्दाख के देवासाई मैदानों से जोड़ता है। दूसरी बात करें हम इसका नंबर 4 की पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रे की बात करें तो देखिए पीर पंजाल दर्रा, यहाँ पर एक सुरंग है। इस सुरंग का नाम आप जानते हैं, इसका नाम है जवाहर सुरंग। 1956 से संचालित है वो जवाहर सुरंग। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और याद आ गया। यहाँ पर क्या है, ये जो जोजिला सुरंग है ये एशिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक आती है और एशिया की सबसे लंबी सुरंग, दोहरे रास्ते की सुरंग है ये। ठीक है, जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखना। एशिया की सबसे लंबी सुरंग 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है, भूमिगत सुरंग है। 2018 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और दो तरफ से यानी आने जाने के लिए दो तरफ से यानी दोहरा मार्ग है ये 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 2018 में बनाई गई जोजिला सुरंग। मैं बात कर रहा था पीर पंजाल दर्रा की बात करें तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में, कहाँ, जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है आपके यह दर्रा। इसका नाम है पीर पंजाल दर्रा। यह जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, यानी ये जो दर्रा है आपके, ठीक है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रे में एक सुरंग स्थित है, इसका नाम है जवाहर सुरंग। तो जवाहर सुरंग इसी, ठीक है, जवाहर सुरंग 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, लेकिन भारत की सबसे लंबी सुरंग ये कि 14 किलोमीटर है। इसकी जवाहर सुरंग की लंबाई की बात करें तो इसकी सुरंग की लंबाई 9.2 किलोमीटर के आसपास है और यह जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। भारत का एक दर्रा जिसका नाम है पीर पंजाल दर्रा और जवाहर सुरंग को पीर पंजाल सुरंग भी कहा जाता है। ठीक है, सामान्यतः इसकी बात करें तो देखिए जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल की बात करें सामान्यतः, ठीक है, पीर पंजाल
तो पीर पंजाल इसी पर स्थित है आपके एक सुरंग, इसका नाम है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए आगे देखें नेक्स्ट। एक है आपकी बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे की बात करें तो यह भी जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित यह दर्रा किस में स्थित है? ये भी पीर पंजाल श्रेणी में है, ये भी पीर पंजाल श्रेणी में है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित यह जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। सामान्यतः इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 2835 मीटर है। कितनी है? 2835 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे बात करें हम इसका, यह है सिपकिला दर्रा। कहाँ है सिपकिला? देखिए इसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं कि हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती, ठीक है। तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं मैं उन्हें बताऊंगा, आप किस तरीके से याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से। सिपकिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सामान्यतः इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो 5669 मीटर के आसपास है। यानी 5669 मीटर की ऊंचाई पर, समुद्र तल से 5669 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जिस दर्रे को हम जानते हैं उसे सिपकिला दर्रे के नाम से जानते हैं। यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है। यानी सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ हम बात करें तो रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे की बात करें तो रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह वर्तमान भारत के हिमाचल प्रदेश जिले में स्थित है रोहतांग दर्रा, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 3979 मीटर इसकी ऊंचाई है। यानी रोहतांग दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3979 मीटर है। यह मनाली को लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है। और भारत में देखिए यहाँ जो ये दर्रा है रोहतांग दर्रा, सतलज नदी जो मैंने कहा था, देखिए किससे जोड़ता है ये, देखिए, ठीक है। ये जो आपके दर्रा है, ठीक है, ये वाला जो दर्रा है आपके यहीं पर प्रवेश करती है आपके सतलज नदी। तो आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से सतलज नदी कहाँ प्रवेश करती है, तो सतलज नदी प्रवेश करती है आपके रोहतांग दर्रे से, ठीक है। रोहतांग दर्रा ये मैंने बताया था। चलो रोहतांग दर्रे की बात करें तो रोहतांग दर्रा यहीं से आपके प्रवेश करती है आपके सतलज नदी, ठीक है। कौन सी नदी? सतलज नदी, ठीक है। चलिए और देखिए ये जो दर्रा है इसको लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस दर्रे को इसे लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बात कर रहे हैं आगे बड़ा लाचा दर्रे की। तो बड़ा लाचा दर्रा ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। यानी बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4890 मीटर है। यह दर्रा मनाली को लेह के साथ जोड़ता है। मनाली को लेह के साथ जोड़ता है। लेह माने लद्दाख, यानी लद्दाख के साथ जोड़ता है। तो मनाली, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, और लेह को लद्दाख के साथ लेह लद्दाख यानी मनाली के साथ जोड़ता है। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसकी सामान्य ऊंचाई 4890 मीटर के आसपास है, ठीक है। इतनी मीटर इसकी ऊंचाई है। माना दर्रे की बात करें तो माना महान हिमालय की कुमाऊं पहाड़ियों में 5611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा है। और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किसमें स्थित है? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो महान हिमालय की कुमाऊं पहाड़ू मैंने बताए थे आपसे, कुमाऊं में ही आपके स्थित है नंदा देवी चोटी, ठीक है, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम नंदा देवी, जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत के साथ जोड़ता है। या अगर यहाँ पर आपको ये आ जाए कि ये जो माना दर्रा है ये उत्तराखंड को चीन के साथ जोड़ता है, तो वो भी गलत नहीं होगा, बल्कि वो भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपको पता है कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश नहीं है, बल्कि एक औपनिवेशिक देश है चीन का, ठीक है, क्योंकि चीन ने ही उस पर कब्जा कर रखा है। और चीन पर इसकी कब्जे की अनुमति सर्वप्रथम जिस देश ने दी थी उसका नाम भारत ही था। तो भारत देश ने ही सबसे पहले इसके कब्जे को स्वीकार किया था कि तिब्बत अब स्वतंत्र देश नहीं बल्कि चीन का एक हिस्सा है। तो भारत ने इसको अनुमति दी थी, ठीक है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि भारत और चीन के जो, ठीक है, जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वो सही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये उत्तराखंड को तिब्बत के साथ जोड़ता है। उसके बाद करें हम नीतीला यह कुमाऊं हिमालय में स्थित है। महान हिमालय श्रेणी की एक श्रृंखला कुमाऊं हिमालय में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सामान्यतः 5668 मीटर है, ठीक है। यह उत्तराखंड को तिब्बत के साथ जोड़ता है। तो तिब्बत के साथ जोड़ता है तो कितने दर्रा हो गए? एक मानाला, एक नीतीला और एक आपके नाथुला, ठीक है। सॉरी, नाथुला वो सिक्किम में स्थित है। तो मानाला, नीतीला और एक और आता है लिपुलेख दर्रा, और इसी के मध्य स्थित होता है यहाँ पर ही, ठीक है। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट देखिए नाथुला दर्रा। सिक्किम में
डोंगेक्या, एक जगह है, पहाड़ी है, श्रेणी है, इसका नाम है डोंगेक्या। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। यह सिक्किम में डोंगेक्या श्रेणी में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह सिक्किम को तिब्बत के साथ जोड़ता है। किसके साथ जोड़ता है? यह दर्रा सिक्किम को तिब्बत के साथ जोड़ता है। आगे बात करें हम सर जेलेपला दर्रा की, तो यह भी सिक्किम में स्थित है। यह सिक्किम में चुम्बी घाटी, दार्जिलिंग एवं चुम्बी घाटी से जो होकर जो जाता है रास्ता, उसी पर स्थित यह दर्रा है। तो हम कह सकते हैं कि जेलेपला दर्रा सिक्किम में चुम्बी घाटी तथा दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर स्थित एक जो दर्रा है, इसे हम जो जेलेपला दर्रा कहते हैं। और चुम्बी घाटी और दार्जिलिंग घाटी का मार्ग यहीं से गुजरता है। यह समुद्र तल से 4538 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह सिक्किम को तिब्बत की राजधानी लहासा के साथ जोड़ता है। यह सिक्किम को तिब्बत की राजधानी लहासा के साथ जोड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि यह सिक्किम को तिब्बत के साथ जोड़ता है। ठीक है, चलिए। और बहुत व्यापारिक दृष्टि से नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा ये भारत के व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दर्रे हैं। सामान्यतः वर्ष भर खुले रहते हैं, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करें सर बोमडिला दर्रा की। तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। बोमडिला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा के साथ जोड़ता है। ठीक है, चलिए इसके बाद करें हम यांगयाक दर्रा। ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यांगयाक दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी इसके जिसे तिब्बत में, ठीक है, सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः इसकी जो लंबाई है, संपूर्ण लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर के आसपास है, यानी 2880 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे गहरी नदी की बात करें तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पुटअप कर सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में स्थित यांगयाप दर्रे से। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। ठीक है, यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है। आगे बात करें दिफू दर्रा की बात करें तो यह म्यांमार में स्थित है। म्यांमार की सीमा पर स्थित है। यह भारत को यानी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ जोड़ता है। ठीक है, याद रखना म्यांमार की सीमा पर स्थित है और यह म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश के साथ जोड़ता है। तो याद रखना ये दर्रे हैं, आप इनको एक दो बार अच्छे से कर लीजिए। आप इसके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं अभी इन्हीं दर्रों को आपको दिखाऊंगा कि कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है, इसको आप नोट कर लीजिए इतने। ठीक है, चलिए अभी मैं बिल्कुल इसको मैप पे दिखाऊंगा कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया ना। देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसकी रोक करके वीडियो, चाहे किसी तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके अलावा भारत के कुछ अन्य दर्रे भी हैं। अन्य दर्रे कौन कौन से हैं? देखिए एक दर्रा आपको इसका नाम है यांगसांड दर्रा। ठीक है, एक दर्रा और है, इसका नाम है यांगसांड दर्रा। ठीक है, 16वां दर्रा कौन सा है? 15 हो गए। तो 16वां दर्रा इसका नाम है यांगसांड दर्रा। ठीक है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह समुद्र तल से ज़्यादा नहीं, केवल 1136 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1136 मीटर ऊंचाई पर स्थित है आपके यांगसांड दर्रा। ये किसको जोड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ जोड़ता है। किसको? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार और म्यांमार का एक स्थान है, इसका नाम है मांडले। ठीक है, म्यांमार के मांडले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मांडले। ठीक है, म्यांमार के साथ जोड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ सर एक दर्रा और है। इस दर्रे की बात करें तो इसका नाम है तुजू दर्रा। कौन सा है? तुजू दर्रा। 17वां दर्रा तुजू।
तुजू दर्रा। ये कहाँ स्थित है सर? ये म्यांमार में स्थित है, सॉरी भारत के कौन से क्षेत्र में? मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, यह है मणिपुर, मणिपुर राज्य में स्थित है, राज्य में स्थित है। किस किस को जोड़ता है? इस दर्रे की बात करें तो सर ये दर्रा किसको जोड़ता है? मणिपुर यानी इम्फॉल की राजधानी, सॉरी मणिपुर की राजधानी इम्फॉल को ये जोड़ता है म्यांमार के साथ। ठीक है, किसको जोड़ता है? यह है मणिपुर की राजधानी, मणिपुर की राजधानी, ठीक है, इम्फॉल, इम्फॉल को म्यांमार, म्यांमार के साथ जोड़ता है। ठीक है, जोड़ता है, ध्यान रखना इसको। इसके साथ साथ सर एक दर्रा और आता है, इसका नाम है थालघाट। ये दक्षिण भारत के जो दर्रे हैं, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। 18वां थालघाट, थालघाट, थालघाट। ठीक है, 500 कितनी ऊंचाई पर स्थित है? थालघाट की बात करूं मैं तो देखिए ये जो स्थित है ये 583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई 583 मीटर। कहाँ राज्य की बात करें, किस राज्य में स्थित है? राज्य महाराष्ट्र। और ये किसको जोड़ता है? मुंबई को दिल्ली से, मुंबई को दिल्ली के साथ, मुंबई को दिल्ली के साथ जोड़ता है। इसके अलावा सर एक दर्रा और आता है, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, इसका नाम है भौरघाट, भौरघाट, भौरघाट। ये भी कहाँ स्थित है सर? ये भी ये आपके, ये भी महाराष्ट्र राज्य, राज्य की बात करें तो राज्य महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, ये भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये भी दर्रा किस में स्थित है? ये भी दर्रा आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और ये किसको जोड़ता है? तो ये पुणे को बेलगाम के साथ जोड़ता है। ठीक है, पुणे को बेलगांव के साथ, पुणे को बेलगांव के साथ जोड़ता है। और सर एक दर्रा और आता है, ठीक है, लास्ट दर्रा है ये भी। इसके अलावा ये ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और दर्रे नहीं है, इसके अलावा और भी दर्रे हैं, लेकिन जो मेन दर्रे हैं, जो 20वां दर्रा है मेन, इसका नाम है पालघाट। क्या नाम है? पालघाट, पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा यह केरल में स्थित है, केरल में स्थित है। और ये नीलगिरी पहाड़ियों को, नीलगिरी पहाड़ियों को आपस में जोड़ता है, नीलगिरी पहाड़ियों को। ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ियों को अन्नामलाई पहाड़ियों से जोड़ता है। तो नीलगिरी पहाड़ियों को अन्नामलाई, या आप हम कह सकते हैं अन्नामलाई। ठीक है, अब इससे भी कह सकते हैं कि ये भी कह सकते हैं कि नीलगिरी पहाड़ी व अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। और यह कालीकट को, ठीक है, कोयम्बटूर के साथ जोड़ता है। किसके साथ जोड़ता है? कालीकट को, कालीकट को कोयम्बटूर, कालीकट को कोयम्बटूर के साथ जोड़ता है। तो ये दर्रे हैं भारत के प्रमुख दर्रे। आइए देखते हैं इन दर्रों को कि कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए ये मैपिंग के माध्यम से अब हम इसको समझेंगे कि कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है। देखिए इधर, चलिए मैं मैप बना देता हूँ पहले, और मैप के माध्यम से ही हम इनको समझेंगे। ठीक है, चलिए मैप।
ठीक है, ये भारत का नक्शा है, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, आप लोग सभी अच्छे तरीके से इसको देख भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए, तो देखिए ये जो भारत का मैप है आप देख सकते हैं, इधर श्रीलंका है, और देखिए जैसा बना है भारत के लिए, तो कम से कम आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और इसके लिए तो आप देखिए, चलिए चैनल को शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पड़ता है सर एक दर्रा, इसका नाम है काराकोरम। इसका एक दर्रा यहाँ पे है, इसका नाम है अघिल। ठीक है, और एक दर्रा यहाँ पे है, इसका नाम है पीर पंजाल। ठीक है, और ये यहाँ पर एक दर्रा है, इसका नाम है बुर्जिल दर्रा। ठीक है, और एक दर्रा यहाँ पे है सर, इसका नाम है रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। एक यहाँ पे सर सिपकिला दर्रा, एक यहाँ पे सर बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, बड़ा लाचा। यहाँ पे माना है, यहाँ पे नीति है। ठीक है, यहाँ पे एक और है दर्रा। ठीक है, चलिए पहले मैन को दिखा देता हूँ इसे। ठीक है, यहाँ पे तो ये वाला दर्रा हो गया, ये दर्रा हो गया, सबके नाम लिख दूंगा मैं। यहाँ पे एक दर्रा हो गया, एक दर्रा यहाँ पे हो गया। ठीक है, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे है दर्रा, और एक दर्रा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दर्रा है। ठीक है, केरल वाले क्षेत्र में यहाँ पे एक दर्रा है, और इसके अलावा सर एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, चलिए, तो ये जो दर्रे हैं, मेन जो दर्रे की बात करें, जैसे कि ये कौन सा है, ये आपका बुर्जिल दर्रा, यहाँ पे ये पीर पंजाल दर्रा है, और पीर पंजाल दर्रा के साथ साथ सर यहाँ पे एक बनिहाल दर्रा है। ठीक है, ये पीर पंजाल दर्रा है और ये बनिहाल दर्रा है। तो देखिए कौन कौन से दर्रे की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो देखिए ये बड़ा दर्रा, इसका नाम है अघिल। क्या नाम है? अघिल, अघिल दर्रा, जो लद्दाख को किसके साथ जोड़ता है? जो लद्दाख को जोड़ता है आपके चीन के साथ। इसके साथ साथ सर यहाँ पे है एक, इसका नाम है काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम दर्रा, ये मैंने बताया था आपके काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है, तो काराकोरम दर्रा जोड़ता है आपके लद्दाख को चीन के साथ। इसके साथ साथ सर यहाँ पे, ठीक है, जोजिला, यहाँ पे जोजिला है, ये है जोजिला, जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा के बारे में मैंने आपको बताया था, लद्दाख में स्थित है, और पहले ये जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान लद्दाख में है। एक यहाँ पर स्थित है सर, इसका नाम है खारदुंगला, खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा ये भी लद्दाख में स्थित है, पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन अब ये एक लद्दाख में स्थित है। ये है सर यहाँ पे लनकला, ले ने के ले आ, लनकला दर्रा। ठीक है, लनकला दर्रा लद्दाख को उसके साथ। एक है यहाँ पे सर छांगला, छांगला दर्रा, ये भी किसको जोड़ता है सर? ये जोड़ता है आपके किसको? ये जोड़ता है लद्दाख को किसके साथ? लद्दाख को जोड़ता है किसके साथ? चीन के साथ। ये लद्दाख को चीन के साथ जोड़ता है, और साथ इसी के साथ है इमीशिला। यहाँ पर एक दर्रा है इमीशिला, इमीशिला, इमीशिला दर्रा। ठीक है, ये भी किसको जोड़ता है? ये भी लद्दाख को जोड़ता है किसके साथ सर? ये भी लद्दाख को चीन के साथ जोड़ता है। इसका नाम है सर, इसी का नाम है, ठीक है, इसी का इमीशिला दर्रा। और इसके साथ साथ सर यहाँ पर एक दर्रा है, ये तो आप जानते हैं कौन सा दर्रा। इसकी बात करें तो यहाँ पे थांगला दर्रा है। ये कौन सा? थांगला। ठीक है, एक दर्रा और है, चलिए पहले इसको लिख देता हूँ। इसका नाम है सिपकिला, सिपकिला। इसका नाम है सर बड़ा लाचा, बड़ा लाचा दर्रा। और ये है सर आपके रोहतांग, रोहतांग। और ये है सर आपके जोजिला, बुर्जिल, बुर्जिल हो गया। अच्छा, बुर्जिल, बुर्जिल, ये बुर्जिल दर्रा हो गया। और ये जो दर्रा है आपके, इसको जानते हैं आप पीर पंजाल के नाम, सॉरी बनिहाल के नाम से। किसके नाम से? पीर पंजाल के नाम से। किसके नाम से? पीर पंजाल। बुर्जिल है पीर पंजाल के नाम से, इसे जानते हैं आप। ठीक है, पीर पंजाल के नाम से, पीर पंजाल के नाम से जानते हैं इसे दर्रा को। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं माना दर्रा, माना, नीति, ठीक है, और एक यहाँ है सर ये रहा।
माना है, नीति है, लिपुलेख है, ये वाला दर्रा लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा, ठीक है। तो माना दर्रा है, नीति दर्रा है, लिपुलेख है, ठीक है। अब आते हैं सर यहाँ पर, ये कौन सा दर्रा है सर, यहाँ पे नाथुला है, यहाँ पे जलेपला है, ठीक है। यह नाथुला, ये है जलेपला, ये नाथुला दर्रा हो गया, ये जलेपला दर्रा हो गया। इसको आप ध्यान रखना, नाथुला और जलेपला, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ भी बात करें तो इसका नाम है, ये वाला यहाँ पे बोमडिला दर्रा है, कौन सा है, बोमडिला, बोमडिला, ये बोमडिला दर्रा है। और सर यहाँ पर ये जो दर्रा है इसको जानते हैं आप यांगयाप दर्रा, और इसी से प्रवेश करती है आपके, यह है यांगयाप, यांगयाप, ठीक है, यांगयाप, ये यांगयाप दर्रा है। और मैंने बताया था यहाँ पे कि इससे प्रवेश करती है आपकी कौन सी नदी, इसी से प्रवेश करती है सर आपके ब्रह्मपुत्र नदी। ये दर्रा है सर आपके दीफू, ये दीफू दर्रा है। और दीफू दर्रा मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ जोड़ता है दीफू दर्रा। इसके साथ सर यांगसांड दर्रा, ये है यांगसांड, यांगसांड, यांगसांड दर्रा, ये यांगसांड दर्रा है और ये मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ जोड़ता है। इसके साथ साथ सर यहाँ पे एक दर्रा और है लेखा पानी, कौन सा है, लेखा पानी। इसके साथ साथ सर यहाँ पर एक और दर्रा है जिसको बोलते हैं हम लेखा पानी दर्रा। तो लेखा पानी यहाँ पर दर्रा है और इसका नाम क्या है, इसका नाम तो आप जानते हैं, इसका नाम, ठीक है, यह है आपके तुजू दर्रा, कौन सा है, तुजू दर्रा, तुजू। और ये मैंने बताया था कहाँ पर स्थित है, ये मणिपुर, ये मिजोरम में कर दिया मैंने, यहाँ मणिपुर में है तुजू दर्रा, ठीक है, मणिपुर में नहीं, मिजोरम नहीं, मणिपुर में। तो मणिपुर में है आपके तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। और ये किसको जोड़ता है मैंने बताया था इसके बारे में। चलिए, ये है आपके, इसका नाम है पाल घाट, क्या नाम है, पाल घाट। इसका नाम है भौर घाट, इसका नाम है भौर घाट। और ये है आपके थाल घाट, थाल घाट दर्रे, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये केरल है, ये आपके ये जो दर्रे हैं ये तीनों के तीनों आपके यहीं पर प्रवेश करती है आपके कौन सी, यहाँ पर करती है आपके सतलज नदी प्रवेश, कौन सी करती है, सतलज नदी, सतलज नदी। और यहाँ पे प्रवेश करती है सर इस पर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी। और ये प्रवेश करती है सर यहाँ पर, ये दर्रा है सर इसका, ये वाला दर्रा, ठीक है, याद रखना। ये दर्रे हैं भारत के प्रमुख दर्रे, और दर्रे याद रखना, पूछ लिए जाते हैं कौन सा दर्रा किस श्रेणी में स्थित है, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। और देखिए सर, इसके अलावा देखिए भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा जिसकी हम बात करें, सबसे अधिक ऊंचाई पर यांगची दीवान, ठीक है, यांगची दीवान दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ठीक है, भारत का यहाँ पर यांगची दीवान, कौन सा है, यांगजी दीवान, यांगजी दीवान भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 5890 मीटर के आसपास है, लगभग 9800 यानी 5900 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। यानी देख सकते हैं 5890 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है लगभग में, ठीक है। तो ये आपके दर्रा यानी 5800 कर लीजिए इसको, 5800 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। इस ऊंचाई पर स्थित है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा, इसका नाम है यांगची दर्रा। तो यांगची दर्रा भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ठीक है, याद रखना। और ये दर्रे आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कल क्लास में हम आपको, ठीक है, हिमालय पर्वतमाला के बारे में पढ़ाएंगे। तो हिमालय पर्वतमाला दर्रे बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट दर्रा है, एक एक दर्रा को आप देख लीजिए कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत, नमस्ते। एक दर्रा और रह गया इसमें, बनिहाल दर्रा, वो ध्यान नहीं रहा, बनिहाल, बनिहाल।